इस टाइम पे जो है मेरी जॉब चली गई, MRI वगैरह हुआ, चीज़ें पता चली कि क्या प्रॉब्लम थी। रोना आता था, इतना रोया भी हूँ, है ना, अकेले में। मुझे बोला कि 1 हफ्ते में घर छोड़ दो। क्या करते हैं भाई ये लोग यार। देखो 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 कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जो है आज वीडियो आने जा रहा है। क्या बोलूँ, मतलब 2025 जो है ना, मेरे लाइफ का एक बहुत ही ख़तरनाक साल गुजरा है और बहुत सारा रीजंस था जिसके वजह से वीडियोस जो है आ नहीं पाए। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है पढ़ते रहता था, तो चैनल पे बहुत ऐसे कमेंट्स मैंने देखा है जो आप लोग ये बार बार पूछते थे कि क्यों नहीं वीडियो आ रहा, क्या सीन है। तो आज वो सारी चीज़ें जो है आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, आज है संडे, तो प्लान किया था कि एक छोटा सा राइड हो जाए, बट कुछ प्लान में बदलाव आया। तो फाइनली आज हम लोग सब लोग साथ में निकल रहे हैं, एक फ्रेंड के घर जाना है। तो अभी यहाँ पे देखो तैयारी चल रही है, विवान भी तैयार है। विवान हाई करो, हाई करो, यस। तो मिवान भी तैयार हो चुका है, सब लोग रेडी है। होपफुली मैं तो बाइक से जाऊँगा, अब पता नहीं इनके साथ क्या है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है। तो हो सकता है कि आज हम बाइक से ना जाए, मतलब मैं तो बाइक से जाऊँगा, बट ये लोग शायद इनके लिए कैब कर दूँ, देखते क्या होता है। तो चलो सीधा लेट नहीं करते, फटाफट बाइक पे मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, कैमरा ऑन है? हाँ ऑन है। तो देखो भाई, इतने साल बाद ये कुछ हालत है अपने बाइक का। और कल ही जो है इसको मैंने मस्त धुला लिया था और हवा सब कुछ डाल दिया था, एकदम मस्त चमक रहा है अभी। और ये दोनों भी तैयार है, कैब आ रहे हैं। तो मैं तो बाइक से जाऊंगा, लेकिन मिवान को लेके इतना दूर मैं बाइक से ट्रैवल नहीं करता, तो उनके लिए कैब कर दिया है, देखते हैं। और यहाँ पे देखो, देख रहे हो, ये PPF निकल गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी ने ये किया है, क्योंकि इधर ही रहता है ना बाइक। तो कल ही एकदम धुला दिया था, एकदम चमक चुका है। और अभी जो काम बाइक पे बचा है ना, वो है ये नकल गार्ड, इसको मेरे को लगाना है। हाँ चलो, कैब भी आ चुका है, ये लोग बैठ जाएंगे, मैं अपना फ़ोन लगा लेता हूँ, यस। और बाइक को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट भी कर देते हैं। ओह माय गॉड, 1 स्टार्ट, 1 बाय 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 बाय। चलो, आई विल फॉलो देम एनीवे। ओह क्या मज़ा आ रहा है यार बाइक पे, हो आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। ओए होए होए, मुझे ना ये भी नहीं पता कि भाई साउंड वाउंड कैसा आ रहा होगा, कैमरे का एंगल जो है कैसा होगा, देखते हैं। तो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट योर राइट, कितना टाइम बाद वीडियो आ रहा है गाइस, बताओ आप लोग। बहुत टाइम के बाद। मैं ना 2-3 दिन पहले से जब मैं प्लान कर रहा था कि मैं दोबारा वापस आऊँगा, दोबारा वीडियोस बनाऊँगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था ना वो थोड़ा बहुत सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो मैं एकदम से कमेंट सेक्शन चेक किया, ठीक है, अपना यूट्यूब स्टूडियो में। मैं मतलब उतना तो देखता नहीं था, बिल्कुल मैं छोड़ दिया था कि क्या है क्या नहीं है देखना, बिल्कुल छोड़ ही दिया था मैं, मतलब इतना डिमोटिवेट हो गया था ना। तो बता रहा हूँ मैं, वेट करो, बता रहा हूँ क्या हुआ था, क्यों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्या क्या सीन था, सब बताऊँगा, वीडियो में बने रहो। और पहले ही बता रहा हूँ यार, हो सकता है ये मतलब वीडियो आपको थोड़ा सा इंटेंस लगे, क्योंकि मैं कुछ दिल की बातें जो है शेयर करने वाला हूँ, जो हो सकता है कि आपको मतलब सुनने में उतना इंटरेस्ट ना भी हो। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर मज़ा ना आए तो भाई छोड़ देना, मत देखना ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लगे कि मेरी दिल की मतलब बात आप समझ पा रहे हो और कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो कर लेना भाई, एक लाइक ज़रूर से ठोकना, क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बन रहा है, और मतलब वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो आ रहा है चैनल में। तो मुझे ये पता भी नहीं है कि कितने लोगों के पास जो है अब ये वीडियोस रहेगा, कितने लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा इस वीडियो का। तो अगर आप हो ना जो पहली, मतलब हो सकता है फर्स्ट व्यूअर आप ही हो जो देख रहे हो, तो एक लाइक ज़रूर से करना। और हो सकता है तो एक छोटा सा कमेंट में कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वीडियो का रीच बढ़ेगा, चैनल पे फिर से एक
बूस्ट आएगा, फिर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोबारा वीडियो बनाने का और आगे मतलब कंटिन्यू करने का इस चैनल को। बाकी आप लोग को तो पता ही है, बहुत बार मैंने ये भी डाल चुका था कि मैं बाइक बेचने वाला हूँ, रखूँगा नहीं, और उसका भी कुछ रीज़न था। तो चलो लेट ना करके ना आप लोगों की जो ये क्यूरियोसिटी है जानने की, मतलब क्या सीन था, क्या हुआ था, क्यों बेच रहा था, ये नहीं वो सब बताता हूँ। थोड़ा सा एंजॉय कर लेना दो यार इस बाइक को, थोड़ा सा एंजॉय कर लेना दो। बहुत टाइम के बाद चला रहा हूँ भाई, और इतना चमकता हुआ बाइक देख के जो मज़ा आता है ना, क्या बोलूँ। वैसे टाइम जो है दिखा रहा है 35 मिनट लगेगा, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है जाना है। वैसे तो संडे है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रैफिक की। बाकी तो देखते हैं, हम लोग साथ में कैब में जा तो सकते थे, बट मुझे लगा यार बाइक चला लेते भाई। मतलब वैसे प्लान था मेरा कि एक प्यारा सा राइड करूँगा, आज संडे है, लेकिन थोड़ा सा जो है प्लान में चेंज हुआ। एक फ्रेंड का एकदम से कॉल आया कि भाई आजा आज, तो मैं सोचा हाँ ठीक है चलते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बहुत टाइम तक कहीं गए भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था, तो इसीलिए प्लान बन गया चलने का। देखते हैं। हाँ तो चलो बताते हैं कहानी जो है, कहानी है 2025 की, जो मेरे लाइफ का एक मतलब अभी तक का लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट ईयर गुजरा है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ईयर की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो इतना बदतर स्टार्टिंग हुआ था कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। 2025 का 1 जनवरी, ओके, जो पहला दिन था अपना साल का, उसी दिन मुझे गंदा वाला बैक में चोट आ गया। अब कैसे, क्यों, कहाँ से, वो छोड़ दो, उस कहानी में नहीं जाता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी सीन, है ना। तो बैक पे चोट आ गया, फिर ऐसा हालत हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट मतलब बेड पे ही था, कोई काम नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे मिवान भी, मतलब बेबी भी छोटा था, वो भी उतना चलने लायक नहीं हुआ था, तो उसको भी नहीं उठा पाता था मैं गोदी में। वो रोता रहता था, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। उस टाइम पे मीनाक्षी भी जॉब कर रही थी, तो मतलब समझ सकते हो ना कितना प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मतलब दवाई लेने के लिए भी जाना होता था ना, तो मैं मतलब किसी तरह रगड़ते हुए, मतलब गाड़ी या फिर जो है बगल में है अपना मेडिकल स्टोर, तो आप कैब तो करोगे नहीं उतना से जाने के लिए, तो चल के जो जा रहा था ना, मतलब दवाई लेने जा रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ रोड पे जाते जाते, मतलब इतना ख़तरनाक पेन था वो। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई यार कोई है क्यों नहीं कुछ हेल्प करने के लिए। तो ऐसा कुछ कंडीशन था, बहुत मुश्किल से वो टाइम बिताया हूँ। MRI वगैरह हुआ, चीज़ें पता चली कि क्या प्रॉब्लम थी, रेस्ट पे रहा, कुछ ट्रीटमेंट्स चली, मेडिकेशन में रहा बहुत टाइम तक, फिर जाके वो प्रॉब्लम ठीक हुआ। ठीक मतलब अभी भी, मतलब कुछ दिन पहले तक भी मेरा फिर से पेन चला था, वो कोई और रीज़न था, फिर से बढ़ गया था वो पुराना पेन। क्योंकि जानते हो ना आप लोग, बैक का पेन कुछ ऐसा सीन है ना कि भाई वो कभी भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, फिर से वो पुराना चीज़ वापस आ जाता है। वाओ ESD। हाँ तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई मेरी 2025 की, इतनी गंदी वाली। फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि जानते हो आजकल मतलब कॉर्पोरेट में जब काम करते हो ना, तो आपको मतलब 7 से 8 घंटा तो बैठ के ही रहना पड़ता है। 8 घंटा तो मतलब पूरा ही बैठे रहते हो ऑफिस में। तो कंटिन्यूअस बैठने के हालत में ही मैं नहीं था, इतने गंदी हालत थी मेरी। तो किसी तरह से वो टाइम मैं निकाला, मतलब बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाय मिवान मिवान वहाँ से झाँक रहा है हे मिवान ही इज़ सो हैप्पी। आप लोगों को पता होगा, मतलब ये बंदा इतना क्रेज़ है ना इसको बाइक को लेके, मतलब अभी से कहीं भी दुकान में जाओ ना भाई, बाइक देख के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, वो दिला दो करके। बट अभी बहुत छोटा है ये, वो बड़ा जो बच्चों का आता है ना खिलौने, मतलब वो चलाने वाला जो चार्ज वाला। तो ही इज़ ऑल्सो बाइक लवर फ्यूचर राइडर मतलब। तो जो भी है, तो ऐसे कुछ ईयर की स्टार्ट हुई। फिर
ये देखो झाँक रहा है विवान। तो फिर बहुत मुश्किल से कंटिन्यू कर रहा था मैं जॉब। फिर एकदम से क्या हुआ, जानते हो ना कि आपको जब तकलीफ़ में रहोगे ना, आप जब प्रॉब्लम में रहोगे भाई, कॉरपोरेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा उस चीज़ की फ़ायदा उठा जाएगा, जहाँ पे हमेशा ये किया जाएगा कि भाई ये बंदा प्रॉब्लम में है ना, तो इस पर और प्रेशर डालो क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये चुपचाप काम कर देगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसके पास एक बच्चा है, समझ रहे हो। और तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गई। कौन से मतलब जितने भी हायर लेवल्स के लोग थे वो प्रेशराइज करने लगे। और वर्क फ्रॉम होम नहीं था मेरे लिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस था फुल टाइम। तो वो सारे प्रॉब्लम्स आने लगा और मैं ऐसा कंडीशन में था नहीं कि मैं ऑफिस जाऊँ, कंटिन्यूस इतने टाइम तक बैठा रहूँ। ऐसा भी दिन रहा है मैं घर पे बैठ के ना बेड पे लेट के काम किया हूँ, ठीक है, पूरा दिन, क्योंकि मैं उठने के हालत में नहीं था, मैं बैठ ही नहीं सकता इतना देर तक, ऐसा हालत में हो गया था मैं, ठीक है। मेरे को प्रेशराइज कर करके मजबूर कर दिया कि मैं जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि ये रोज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस ये नहीं दे सकते, वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सारे नाटक जो है इनकी चालू हो गई। तो फिर निकलने में मतलब मजबूर हो गया मैं, जॉब छोड़ना पड़ा। अब सोचो मैं बेंगलोर जैसे शहर में था, रेंट पे रहता हूँ, साथ में एक साल का बच्चा था। इस टाइम पे जो है मेरी जॉब चली गई, ठीक है। और मैं मतलब जो बोलते हैं ना, मैं एकदम पागल हो गया था, बौखला गया था जिसको कहते हैं ना, कि मैं अब क्या करूं, जॉब नहीं है, रेंट में रहता हूं, रेंट कैसे पे करूंगा नेक्स्ट मंथ का, मुझे कुछ नहीं पता। देखो ऐसे एकदम से गाड़ी घुमा देता है भाई रोड में, यार क्या करते हैं भाई ये लोग यार। देखो देख रहे हो क्या भाई। फिर कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि आप लोग सुनोगे तो आपकी दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब मैं सोचा कि भाई अब तो मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि रेंट तो कैसे पे करूँगा जब जॉब नहीं है, और मीनाक्षी के अकेले की जॉब के ऊपर पूरा रेंट दे के बच्चे का खर्चा, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो मुझे लगा कि छोड़ो मतलब घर निकल लेता हूँ। मतलब कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँगा इस टाइम पे, है ना। तो फिर किसी तरह से मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं। मैं जिस घर में रह रहा था उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था 3-3.5 साल। तो मैं सोचा कि चलो ओनर से एक बार बात कर लेता हूँ, उनको ये सीन बताता हूँ, क्योंकि आप तो डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो दे के ही रखते हो, तो कोई टेंशन तो है नहीं। अगर रेंट पे ही मैं पे कर भी नहीं पाता हूँ तब वहाँ से डिडक्ट कर सकते हो। तो मैं सोचा उनको बताता हूँ ऐसा कुछ सीन हुआ है, तो मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेंट छोड़ के भी जाते हो ना तो भी उनको 2 महीने पहले बताना पड़ता है कि भाई छोड़ना है तुम्हें। चलो यहाँ से मिवान के बगल में खड़ा करता हूँ। हे मिवान पहचान नहीं पा रहा क्या? हाय, हेलो। तो फिर मैं ओनर को बताया कि भाई ऐसा कुछ हो चुका है, तो अगर जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो 2 महीने मैं घर छोड़ दूंगा, 2 महीने में, है ना। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा टाइम गया, मतलब 1-1.5 महीने बीता। फिर कुछ लोगों से बातें हुई तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बेंगलोर छोड़ के चले जाना, क्योंकि मेरा घर है कोलकाता में, तो यहाँ पे ऐसे छोड़ के जाना मतलब मेरा पूरा घर बसा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो सब कुछ छोड़ के, सब बेच के पूरा परमानेंटली जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं कि सारा सामान जो है लेके जाऊँ फिर लेके वापस आऊँ, दैट इज़ लाइक नॉट अ गुड डिसीजन। तो मैं सोचा कि भाई चलो ठीक है, इतना कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आगे भी अगर जॉब करना भी है, जॉब मिलता भी है तो मुझे तो भाई बेंगलोर के आसपास ही इधर ही मिलेगा। तो ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं घर चला जाऊँ फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मतलब एक बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाऊँगा। तो मैं सोचा कि ठीक है, देखते हैं कैसे ना कैसे करके जो है रेंट मैनेज करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, कुछ टाइम देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे था एक ट्विस्ट। अब मेरे ओनर को ये चीज़ पता चल चुका था कि इस बंदे के पास जॉब नहीं है।
होता है ना, मैं जो बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप जब प्रॉब्लम में हो ना, सब ऐसा हो जाएगा ना कि भाई फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने किसी तरह मुझे बोला कि 1 हफ्ते में घर छोड़ दो। अब सोचो, मेरे पास जॉब नहीं है, बच्चा है, ठीक है, और घर छोड़ने का मतलब क्या है, आप एक दूसरी जगह पे जाओगे, कहीं ना कहीं वहाँ का रेंट बढ़ेगा, और हर जगह पे यहाँ पे डिपॉजिट का सीन है, आपको 1-1.5 लाख तो डिपॉजिट ही देना पड़ता है ऐसे ही, किसी भी जगह पे जाओ अगर चेंज करके, है ना। तो फिर क्या हुआ, ज़बरदस्ती मुझे घर ढूंढना पड़ा किसी तरह। मैं रो के 1 हफ्ते के अंदर एक दूसरी जगह पे जो है एक घर मिली, क्योंकि मुझे रेंट का भी दिमाग में उस टाइम पे रखना था कि भाई अगर ज़्यादा रेंट हो गया तो मैं ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि जॉब है नहीं, तो वो भी दिमाग में रखना पड़ता था। तो मैं जिस रेंट के रेंज में था पहले, उसी रेंज में मेरे को चाहिए था। बट बाकी जगह पे आपको पता है, बेंगलोर HSR लेआउट जैसे जगह पे क्या रेंट का सीन है ना भाई। 2 BHK मतलब 35 हज़ार मांग रहा है। अब मैं सोच रहा था कि भाई मैं चेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना पैसा मैं भरूँगा कैसे डिपॉजिट के। और ये जो ओनर था ना, इसने क्या किया भाई, मेरा डिपॉजिट का जो अमाउंट था ना पूरा रख लिया, उसने वापस किया ही नहीं 1 पैसा, ठीक है। तो मेरा ये प्लान था कि भाई वहाँ से थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा मिला के मैं कर दूँगा पेमेंट, बट इसने जो है पूरा पैसा मार लिया, 1 पैसा वापस नहीं की, ठीक है। तो उसका तो छोड़ो, वो निकल गया। अब जब मैं सोच ही रहा था कि चलो भाई कुछ सेटल हुआ, कुछ प्रॉब्लम का मतलब सल्यूशन निकली, एकदम से जिस कंपनी में मीनाक्षी काम कर रही थी वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है। तो अब सोचो, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अब क्या करूँगा मैं, मतलब दोनों के पास जॉब नहीं है, छोटा एक बच्चा है, कैसे मैं मैनेज करूँगा सब कुछ, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसे टाइम से गुज़रते गुज़रते मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते रहा, एकदम मतलब पूरा डिप्रेस्ड हो चुका था कि क्या करूँगा पता नहीं, जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, और टेंशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, खर्चे होता चला जा रहा है, जितना भी इतने सालों का जो सेविंग्स था वो ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है। तो किसी तरह से सस्टेन करता रहा। मेरा रूटीन ऐसा हो गया था ना, सुबह उठो, खाना खाओ, मतलब पूरा दिन विवान के साथ लगे रहो, जॉब अप्लाई करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, फिर जैसे कोई इंटरव्यू आए फिर इंटरव्यू दो, फिर वेट करो कि क्या रिज़ल्ट आएगा। और आजकल भाई कॉर्पोरेट में ना जितने लोग हो उनको पता होगा, इंटरव्यू दो तो भी भाई साहब ऐसा सीन होता है कि आप दे दिया हो गया तो कॉल आएगा, नहीं होगा तो पता नहीं, तो आप एक होप में ज़िंदगी बिता दोगे कि भाई क्या अपडेट है, बताओ करके। तो इसका भी एक सिनेरियो है, मतलब मैं उस चीज़ पे जाऊंगा नहीं, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है भाई ये कॉर्पोरेट का, मतलब HR पॉलिसीज़ का। वो भाई साहब इतने गंदे एक्सपीरियंस है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो उस पर अगर वीडियो बनाने बैठा ना, मतलब वो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो छोड़ दो उस चीज़ को। तो ऐसे में बिताता चला गया, टाइम आ चुका था अक्टूबर नवंबर, सारे पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर फाइनली प्लान ये कर ही लिया था कि भाई अब जाना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं, जॉब मिल नहीं रहा है, तो घर वापस चलता हूँ, वहाँ पे जाके कुछ प्लान कर लूँगा, वहाँ पे जाके कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट रहने खाने का तो टेंशन नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई पैसा रेंट पे देना पड़ेगा मेरे को रहने के लिए। यहाँ पे क्या है ना, आप एक दूसरे शहर में रहते हो तो सबसे बड़ा टेंशन उसी चीज़ का रहता है कि भाई रेंट देना पड़ेगा, हर महीने आपको इतना बड़ा अमाउंट निकाल के देना पड़ता है। और जब आपके पास जॉब नहीं है, मतलब एक स्टेडी इनकम आ नहीं रहा है, तो कहाँ से करोगे आप। क्योंकि और बच्चों का भी एक खर्चा होता है ना, कि आपके साथ जब बच्चा है तो उसका भी एक मतलब वो खर्चा आप कट डाउन कर नहीं सकते हो, कुछ एसेंशियल्स होते हैं लाइफ का। फिर ऐसे मेरा टाइम निकलता चला गया। कुछ टाइम पे तो ऐसा भी हुआ कि जॉब मतलब ऑलमोस्ट लग चुका है, ठीक है, सारे 4-5 इंटरव्यू राउंड्स क्लियर हुआ, फाइनल सैलरी डिस्कशन हो गया, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आई, ठीक है। वेट करता रहा, लास्ट मोमेंट पे जाके बोल दिया कि भाई वो पोस्ट जो है होल्ड पे चला गया है, ये वो, तो नहीं हो पाया।
तो ये सब चीज़ें और डिप्रेशन बढ़ा रहा था मेरा। आप लोग को भरोसा नहीं होगा, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने गंदे कंडीशन में पहुंच गया था कि मैं सोच रहा था कि भाई अब कुछ छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ, लेकिन मतलब कुछ तो करूँ। बैठ बैठ के पागल जैसा हो गया था, ठीक है। मैं सोचा भाई छोड़ते हैं सब कुछ, कुछ करते हैं, छोटा मोटा शुरू करते हैं। एटलीस्ट खाने का जो खर्चा है, वो डेली जो एक एक्सपेंस होता है ना, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, वो चीज़ तो निकल जाएगी। तो ऐसा माइंडसेट लेके कुछ काम करना भी शुरू किया। अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था जब भी मैं निकलता था काम करने के लिए। तो करता रहा, मतलब रोना आता था, इतना रोया भी हूँ, है ना, अकेले में। मैं क्या ही बोलूँ, इतना ख़राब टाइम गुजरा है। हाँ, तो समहाउ वो टाइम निकलता चला गया और साल भी ख़त्म होने को आ गए थे। तो मैं सोचा चलो, ये साल तो ख़राब था, पूरा बकवास था, कुछ अच्छा हुआ नहीं मेरा, लेकिन एक काम करते हैं। मतलब होता है ना कि इंसान जब सब कुछ खोते रहता है ना, सब ख़त्म होने लगता है ना, तो आपके अंदर एक ही चीज़ रह जाता है, दैट इज़ होप, ठीक है। तो वो होप के भरोसे ना आप फिर सोचते हो कि चलो कुछ होगा, अच्छा होगा। तुमने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन। ये सब सोच के मैं टाइम बिताता चला गया। फिर दिमाग में आया कि चलो ठीक है, ये साल ख़त्म ही हो रहा है, तो थोड़ा सा और समहाउ मैनेज करके इन एक साल, मतलब 1 महीना और देख लेता हूँ। क्या पता जैन जैसी आए, नया साल की शुरुआत हो, चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसा कर करके नया ईयर आ गया और वही हुआ जो इतने टाइम से मैं सोच रहा था, इतने टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था। एक अच्छी शुरुआत हुई एटलीस्ट इस साल का, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इतना मेहनत के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने रिजेक्शंस के बाद मेरे हाथ एक जॉब लगी। फिर मोटिवेशन आया, क्योंकि पहले तो मैं बोला था ना कि मतलब मैं ये भी सोच लिया था कि अब पैसा नहीं है, सब ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है बाइक बेच देता हूँ, जब कुछ रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या करूँगा, अब बाइक बेच देता हूँ, तो उसका जो पैसा बचेगा तो उससे कुछ दिन और सस्टेन कर लूँगा। आप कुछ सोचते हो, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तो समहाउ मेरी बाइक जो है बिक नहीं रही थी, सही डील नहीं बन रहा था, मेरा पसंद मतलब हो नहीं रहा था कि मैं इतने उस पर दे दूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आज हार्ड टाइम पे हूँ। क्योंकि आपको पता है कितना प्यार से मैं इस बाइक को रखता हूँ और क्या क्या मैंने खर्चा कर रखा है इस बाइक के अंदर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नीड है इस बाइक पे, सब कुछ लगा हुआ है। ये कुछ सीन था मेरा 1 साल का। और फाइनली मतलब मैं ये बोलूँ कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये बस एक मेरा लाइफ की जर्नी थी। एक बुरा साल था जो निकला है, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, मतलब कैसे ये टाइम हमने गुजारा है, निकाला है, वो सिर्फ हमें पता है। मुझे, मीनाक्षी को, इवन मिवान को भी, क्योंकि जब हम परेशान रहते थे उसको भी वो चीज़ समझ आती थी। वो अब धीरे धीरे बड़ा भी हो चुका है, तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज़ समथिंग नॉट राइट, मॉम डैड इज़ नॉट फीलिंग गुड और दे आर नॉट हैप्पी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं बस ये बोलूँगा, देखो यार, जो ख़राब टाइम है ना लाइफ का, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। तो नो वन नोज़ कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई अपना जो करना है करो, बट अपना फिनेंशियल प्लानिंग सही रखो। मतलब एक बैकअप फंड्स जो है ज़रूर से रखो, क्योंकि ये ख़राब टाइम पे आने के बाद बहुत कुछ सीखा मैं। मतलब फिनेंशियल प्लानिंग जिसको कहते हैं, वो चीज़ सीखी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के बारे में सीखा कि लोग कैसे होते हैं। आप जब बुरे टाइम पे हो तो लोगों के बिहेवियर आपके प्रति कैसा हो जाता है। कुछ अच्छे चीज़ें भी सीखी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो
आप जब प्रॉब्लम में हो हमेशा आपके साथ देता है, आपको मोटिवेट करता है। तो आज जिस फ्रेंड के मैं घर जा रहा हूँ ना, वो भी एक ऐसा इंसान है। हमेशा जब मैं इस टाइम पे था वो आते रहता था, मुझे मोटिवेट करते रहता था। क्योंकि आप जब इस टाइम पे होते हो ना, आपको अगर कोई आके ये भी बोल देना कि ब्रो ठीक हो जाएगा, वी आर देयर विथ यू। देखो ये जो कंडीशन है ना, नोबडी कैन हेल्प यू, ठीक है। कोई आपको इस पे मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कोई फिनेंशियली आपको कितना मदद कर लेगा, कब तक कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको उस मदद से ज़्यादा ना एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको एटलीस्ट मोटिवेट करे, ताकि आप आगे काम कर पाओ, आप उस स्ट्रॉन्ग टाइम पे डटे रह पाओ, मतलब लड़ पाओ, ठीक है। आप जब ख़राब टाइम में होते हो ना, तभी लोगों की असलियत आपको आराम से दिखती है कि कौन सच्चा है, कौन फ़ायदा उठाने वाले हैं, और कौन बस तुम्हारे पास पैसा है तो ठीक है। तुम मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी लाइफ में ऐसे चीज़ें फील की होगी। बट यार क्या प्यारा व्यू है यार, ये बेहतरीन है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, एक लेक सा है, बढ़िया यार। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं तो ऐसा कुछ सिनेरियो था, बहुत कुछ सीखने को मिला इस टाइम पे। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा यार, अपना ध्यान रखो, फिनेंशियल प्लानिंग सही रखो। नोबडी नोज़ कब जो है आपके साथ क्या हो जाए, कौन सा चीज़ आपको आके हिट करे और आप संभाल ना पाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, लंगर वंगर लग रहा है क्या? बढ़िया जो भी है। तो मैं सोचा कि भाई बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो चैनल भी मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। आप लोग बताना क्या करना चाहिए। अभी चीज़ें ठीक होने को दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये मतलब जो है काम कंटिन्यू करूँ यूट्यूब वाला। तो बस थोड़ा हेल्प कर देना यार, थोड़ा मोटिवेट करते रहना मुझे भी कमेंट करते रहना। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो लाइक कर देना एक। बाकी वीडियोस तो आगे आगे आता रहेगा। और पता है आप लोग को इस टाइम पे बहुत सारे नए बाइक्स भी लॉन्च हो चुके हैं। एक टीवीएस का जो है ऑफ रोड बाइक लॉन्च हुआ है, बहुत प्यारा। और कल ही शायद BMW ने भी अपना F45 GS F450 GS लॉन्च किया है। 1 महीने के अंदर वो भी जो है आने वाला है। तो कोशिश करूँगा वो सब रिव्यूज़ भी लेके आने के लिए चैनल में बहुत ही जल्दी। तो बस ये वीडियो बस यही तक था, ज़्यादा कुछ मतलब ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी, आप लोग को बताना था कि मैं क्यों वीडियो डाल नहीं पा रहा था, क्यों मैं बाइक बेच रहा था, क्यों इतने टाइम तक सोशल मीडिया से दूर था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मतलब आप कनेक्ट कर पाते हो मेरे चीज़ों के साथ, इस टाइम के साथ, और आपको लगता है कि भाई हाँ मैंने जो किया है या फिर जो झेला है इस टाइम तक, क्या बताऊँ, तो बस एक लाइक कर देना, कमेंट पे आपके थॉट्स लिखना कि कभी आप लोग भी ऐसा कोई सिचुएशन फेस किए हो क्या, जब आपको सारे रास्ते दिखने बंद हो गए थे। ठीक है, चलो फिर फालतू के मतलब ये डिमोटिवेटिंग वाला बातें बंद करते हैं और देखते आगे का सोचते हैं। बहुत जल्दी जो है BMW जैसे ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा उसका भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ, और TVS का बाइक का भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार फिर क्या बोलूँ मैं, एक लाइक कर दो भाई, और कमेंट में अपना थॉट्स बताना। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। दिस इज़ एनी साइनिंग ऑफ।